आर्थिक कठिनाई और बढ़ती बेरोजगारी के कारण चाइना के युवा वर्ग बच्चा पैदा करना नहीं चाह रहे हैं। लगातार चौथा वर्ष जन्म दर में गिरावट देखा गया चाइना में। सरकार की तरफ से भिन्न भिन्न प्रकार के फैसिलिटी के बावजूद भी जन्म दर बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है चाइना में। सत्तारूढ़ पार्टी जो लगातार स्कीमें पे स्कीमें दे रही है ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए और लोग, जो चाइना की आबादी घट रही है, जो मैन पावर घट रहा है, उसमें अपना योगदान दे। बट लोगों का कहना है कि महंगाई और आर्थिक परेशानियां और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि लोग 1 से 2 बच्चा करना ही नहीं चाहते हैं। 1 से 2 से ज़्यादा करना ही नहीं चाहते हैं। आलम ऐसा है कि सरकार लोगों को कैश और रियायती पक्के मकान देने की भी वादा करती है, फिर भी लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। चाइना में अभी स्थिति ये है कि अगर 1 करोड़ जन्म लेता है साल में तो 2 करोड़ की मृत्यु हो रही है, क्योंकि आधा से ज़्यादा आबादी बूढ़ी हो चुकी है। कभी कुछ दुर्घटना हो जाता है, कभी कुछ प्राकृतिक आपदा हो जाता है, जिसके कारण चाइना की आबादी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। सरकार वहाँ की चिंतित है। कॉन्डम्स ऐसे चीज़ों पे सरकार इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिए कि लोग ना खरीदें, फिर भी वहाँ के युवा वर्ग का कहना है कि हम कॉन्डम्स पे पैसे खर्च कर लेंगे ज़्यादा, लेकिन हम फिर भी बच्चों पे पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये तब भी सस्ता है। अब आप सोचो, चाइना ऐसा विकासशील और विकसित अपने आप को कहता है, उस देश का ये हाल है जो मैन पावर में पीछे हट रहा है, जो टेक्नोलॉजी में तो भले आगे निकल गया है, पूरा दुनिया पे राज कर रहा है। आज ऐसा कोई कंट्री नहीं होगा जहाँ पे चाइनीज कंपनी नहीं होगा या चाइनीज लोग नहीं होंगे। किसी भी फील्ड में आप देख लो, एक ना एक कंपनी चाइना की किसी भी सिटी, किसी भी शहर में होगा, लेकिन मैन पावर में चाइना धीरे धीरे पिछड़ रहा है, जिसके कारण सरकार को चिंतित होना तो लाजमी है। सरकार तरह तरह की स्कीमें निकाल रही है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए मेडिकल फैसिलिटी दे रही है, फिर भी लोग मोटिवेट नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है 1 या 2 बच्चे इनफ है। काम करने वाले लोगों की संख्या में लगातार तेजी से गिरावट हो रही है, तेजी से गिरावट हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, जो बुजुर्ग जनरेशन होंगे वो रिटायर होंगे, तो मैन पावर वीक होगा ही, जाहिर सी बात है। कुछ दिन पहले चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी था, उसको भी चेंज करके डबल ट्रिपल करने की कोशिश किया था, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर महंगाई ज़्यादा रहेगी तो कोई कैसे कर सकता है यार। 1-2 बच्चा पालने में भी स्थिति का इतना ज़्यादा खराब हो जाता है। मुझे एक चीज़ आप सोचो, चाइना ऐसा कंट्री का ये हाल है, चाइना जिसमें मतलब खुद का हैंडवर्क इतना ज़्यादा है चाइना में, इंडिया में अगर ऐसी स्थिति आ गई तो क्या हाल होगा। क्योंकि इंडिया में तो बेरोजगारी चरम पे है, इंडिया में बेरोजगारी चरम पे है। अगर मैन पावर, अभी तो हम युवा आबादी हैं, अगर सरकार टाइम रहते इस चीज़ को नहीं समझी तो क्या हाल होगा। कभी सोचे हो इसके बारे में? सरकार सिर्फ हवाई बातें कर करके अपने दिन तो काट रही है, बट क्या दीर्घकालिक रूप में ये चीज़ें सोचती है सरकार? सोच रही है सरकार कि आने वाले टाइम में क्या हाल होगा? क्योंकि जो आज युवा है कल वो बूढ़ा होगा। अगर उस बूढ़े को युवा जनरेशन आगे हैंडल करे, उसके लिए एक नीति बनानी पड़ेगी। अगर उस नीति पे आप अमल नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपको बैकफायर करेगी। शायद इसीलिए चाइना को वो चीज़ें बैकफायर कर रही है, ताकि सरकार इतनी ज़्यादा फैसिलिटी दे रही है, सुविधाएं दे रही है, पक्के मकान देने का, कैश देने का बातें करती है, फिर भी जनरेशन जो है, यंग जनरेशन जो है, वो बच्चा पैदा करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और चाइना की जो प्रजनन दर है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हालात जिम्मेदार है, सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार है, जिन्होंने टाइम रहते चाइना को उस लेवल पे नहीं पहुंचाया, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी हुई है, आर्थिक महंगाई ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसके लिए सरकार को काम तो करना पड़ेगा ना।
एक दिन का तो ये काम है नहीं